मार्केट में नेगेटिव न्यूज हो या पॉजिटिव न्यूज हो, एक न्यूज ही मार्केट का पूरा रुख बदल देती है। यही देखने को मिला इस बार बाजार में। जैसे ही जेबी मॉर्गन और साथ में ही फेड की जो रिपोर्ट थी उसके आने या रेट कट होने की जैसी न्यूज बाहर आई, वैसे ही बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, तीनों ने वर्ल्ड के जो शेयर मार्केट है उसकी तरीके से आगे बढ़ने की पूरा रास्ता अपना लिया। और यही हुआ जब मार्केट में जो निफ्टी था, बैंक निफ्टी था, उसने अपना हाई ब्रेक कर दिया और इस वीक में अपने हाई को ब्रेक करने के बाद ही जो मार्केट है वो क्लोज हुई। और निफ्टी जो था और बैंक निफ्टी जो था और मीशो का जो आईपीओ है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और क्या हुआ इन्फोसिस के बायबैक के बारे में, और जो एचडीएफसी बैंक था जो कि पूरे बैंक सेक्टर को हिला के रख देता है, वो कहां पे क्लोज हुआ है, सोने चांदी का रेट क्या रहा इस हफ्ते और किस तरीके से आने वाले हफ्ते में काम हो सकता है। बने रहिए एपिसोड नंबर 4 के साथ बाजार आजकल। मेरा नाम है दीपक, वीडियो शुरू करते हैं। असली दीप एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। निफ्टी ने जैसे ही 26,235 का जो एरिया था उसको यानी रेजिस्टेंस को क्लियर किया ना एक साल पुराने, तो मेरे को ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि निफ्टी 26,500 को टच करने की कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा देखने को कुछ खास नहीं मिला। एक दिन ही जैसे ही फेड की रिपोर्ट आई थी और जैसे ही जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी, उससे मार्केट में एक रुझान तो पॉजिटिव बना था और उसकी वजह से 26,300 को टच किया। यानी निफ्टी ने अपने हाई को टच किया और टच करते ही वहां से स्लाइडली नीचे आ गई और बायर्स और सेलर की लड़ाई में फंस के रह गई और ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल पाया। यही हुआ, 2 से 3 दिन वो कंसोलिडेट ही करती रही, मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं आया, 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर, और एट द एंड डे में मार्केट वहीं क्लोज हुई। तो जो पिछले हफ्ते जो मार्केट क्लोजिंग दी थी वो 200 पॉइंट उठ के आज 26,200 पे मार्केट जो है निफ्टी जो है वो बंद हो गया। अब हुआ क्यों? क्योंकि भाई देखो, सीधी सी बात थी, मार्केट में जैसे ही ऊपर गया तो वहां से जो भी क्या बोलेंगे इनको, जो बायर्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। सेलर्स आए नहीं क्योंकि सेलर्स को था कि मार्केट ने और जेबी मॉर्गन और बाकी सब लोगों ने जो रुझान है वो बड़े पॉजिटिव है और जिससे मार्केट जो है ऊपर जा सकते, इसलिए सेलर्स की हिम्मत बन नहीं पाई। और हुआ क्या, वहां से माल बेचा गया, सेलर्स ने कोई हिम्मत दिखाई नहीं और मार्केट जो है कंसोलिडेट हो गई और मार्केट वहीं के वहीं अटकी रह गई। तो 26,200 पे अब हमारा निफ्टी जो है वो अटक के रह गया। बात करें बैंक निफ्टी की, देखिए जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट निकाली कि भैया जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है उसका पी जो रेशियो चल रहा है वो चल रहा है बहुत डाउन, बहुत कम। जिससे क्या रीजन है कि आने वाले टाइम में जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया का, चाहे पीएसयू हो चाहे नॉर्मल अपने जनरल बैंक हो, इनका बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और यही देखने को मिलता है जब भी हम किसी भी बैंक के पी को खोल के देखते हैं तो देखते हैं यार ये तो बड़ा कम चल रहा है। सो मार्केट में भी काफी सारी पोटेंशियल है उनको ऊपर जाने का। और जैसे ये न्यूज बाहर आई, मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने अपना हायर हाई बनाना शुरू किया। लेकिन मजा नहीं आया ऑप्शन बायर्स को, क्योंकि मार्केट जो थी 1-2 कैंडल के बाद में पूरा दिन कंसोलिडेट होती रही और 2 से 3 दिन से ये मार्केट कंसोलिडेट ही हो रही है, कुछ भी खास देखने को नहीं मिल पाया। और यही वजह हुई कि जो बैंक निफ्टी है वो 59,700 के अराउंड बंद हो गया। और जो कि उम्मीद कर रहे थे कि 60,000 टच कर देगा, 60,000 से ऊपर भागेगा, बावला होके भागेगा, ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिल पाया। बात करें हम एचडीएफसी बैंक की इसी के लगते हुए, तो एचडीएफसी बैंक ने अगेन कुछ दिनों के बाद में, महीना भर के बाद में 1,000 से ऊपर की क्लोजिंग दे दी है इस हफ्ते। सो उम्मीद ये करी जा रही है कि जो एचडीएफसी है वो ऊपर भागेगा। और एचडीएफसी का आपको पता ही है, चाहे बैंक हो यानी ये बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, उसमें बहुत मोटा स्टेक है। यानी बैंक जो एचडीएफसी बैंक है वो अगर 1 रुपया भी चल जाए तो ये दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पूरे बिल खिला जाते हैं, हिल जाते हैं। तो एचडीएफसी की बहुत बड़ी पावर है और एचडीएफसी ने 1,000 से ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो ऊपर भागे। अगर वो ऊपर भागता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इकट्ठा ऊपर भागेंगे, तो नजर बनाए रखना बैंक निफ्टी पे। बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने अपना हाई बनाया इन हफ्तों का, क्योंकि बायबैक इनका निकला हुआ है 18,000 करोड़ वाला। सो लोगों ने उसमें बाइंग की और वो 1575-80 के आसपास से टच करके अभी 60-50 के आसपास घूम रहा है कहीं ना कहीं। सो यही इस हफ्ते भी और अगले हफ्ते भी इसके अंदर देखने को मिलेगा कि ये जो मार्केट है कि जो इन्फोसिस है वो ऊपर नीचे इसी तरीके से घूमता रहे, क्योंकि जब तक अमेरिका में बढ़िया खबर नहीं आएगी, जब तक इन्फोसिस के जो दिन है वो अच्छे नहीं होने वाले हैं। और परसों यही हो गया, अमेरिका की मार्केट में एक हमला हुआ जिसको टेररिस्ट अटैक बोला गया। सो मार्केट ने तो उसको बस नेगेटिव न्यूज लेना होता है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट ऐसा हुआ कि अब टेररिस्ट अटैक है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कुछ सोचा समझा नहीं, और वहां पे एक छोटा सा सेल ऑफ हो गया। उसकी सेल ऑफ की जो गूंज थी वो इंडिया के मार्केट इन्फोसिस में भी देखने को मिली, जिस वजह से जो इन्फोसिस था उसका कुछ माल बिक गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं मीशो के आईपीओ पे। देखिए, चाहे पेटीएम हो, चाहे नायका हो, चाहे अभी आया हुआ ओला, चाहे अभी रिसेंटली बिल्कुल वो कौन सा आया था
ग्रो का आईपीओ हुआ या बाकी और आईपीओ या फिर लेंसकार्ट का आईपीओ या फिर आने वाला बोट का आईपीओ हुआ, इन सब की एक ही थ्योरी है कि मार्केट को लॉस लीडिंग चलाते रहो और जैसे ही आईपीओ आने का प्लानिंग हो वैसे ही मार्केट में क्या करो, प्रॉफिट दिखा दो और आईपीओ को लिस्ट कर दो। यही कहीं ना कहीं देखने को मिला। लेकिन इस मीशो का जो आईपीओ है इसका पूरा हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि भैया ये तो लॉस में ही चल रहा था और आने से पहले 6 महीने पहले अपने प्रॉफिट में लाए उसके बाद आईपीओ को निकाल दिया। ऐसा नहीं है, ग्रेजुअली ये जो है साल दर साल हर साल 10-20% की ग्रोथ दिखाते इस साल प्रॉफिटेबल हो गया है और प्रॉफिटेबल होते ही इन्होंने अपने आईपीओ को लिस्ट करने का प्लानिंग कर दिया, क्योंकि आईपीओ की तो बाहर चल रही है, लिस्ट कर दो, मुनाफा ही मुनाफा, सब लोग टूट के पड़ेंगे। 105 से 111 की प्राइस रेंज रहने वाली है, वही 14,000 समथिंग का एक लोट रहने वाला है और जो डेट रहने वाली है वो है 2 दिसंबर से आपके 5 दिसंबर तक अपना पैसा डालो और अगर तुक्का लगा लो, अगर आपका लॉटरी नंबर लग जाता है तो आपको इसका आईपीओ अलॉट हो सकता है और अलॉट होता है तो कुछ लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी बहुत ज्यादा जीएमपी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो निकल कर नहीं आए हैं, सो इस वजह से मैं उसमें कुछ भी ब्लफ नहीं मार सकता। लेकिन जो कि मार्केट से जुड़े हुए बड़े लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई 5 से 10% का एक जो बाउंस बैक है या फिर एक जो कमाई है इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो मीशो जो है वो ये मान सकते हैं कि जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उन लोगों का अमेज़न है। भाई अपना सस्ता माल, टिकाऊ माल वहां से अपना ले सकते हैं। इस चक्कर में मीशो का भी धीरे धीरे मार्केट स्केल जो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो जिसके जो ओनर्स हैं उनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी 5,400 करोड़ का जो ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर से 1100 करोड़ का जो ओएफएस है उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स है, जो अर्ली इन्वेस्टर्स है, जो एंजल इन्वेस्टर्स थे, वही अपना माल बेचकर जा रहे हैं। ओनर्स और प्रमोटर्स अपना माल नहीं बेच रहे हैं और जो फ्रेश इशू है वो ही 4,000 करोड़ के समथिंग का है। तो कहीं ना कहीं अभी के दौर पे मीशो का जो आईपीओ है वो बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड शॉर्ट बनाकर डालूंगा, वो भी आप देखना, उसमें आपको 1-1.5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या है, क्योंकि इतने दिनों में और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो ये आईपीओ कैसा काम करने वाला है। आपने ये चीज नोटिस कर ली ना, तो मीशो जो है वो बढ़िया तो शेयर हो सकता है, लेकिन इसके पीछे आपने ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि मार्केट में जब ये लॉन्च होता है यानी आईपीओ यानी 12 दिसंबर के आसपास जब ये आ जाएगा, जब आने के बाद में ये किस तरीके का रिएक्ट करता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, क्या इस रेट पे सही लेना है। देखिए मेरा तो ये पर्सनली होता है कि जितना सस्ता मिल जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है। कहीं ना कहीं मार्केट में लॉन्च होने के बाद जब ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और 100 से नीचे कहीं मिल जाए तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मजेदार ये हो सकता है। मैं तो ऐसा सोच सकता हूं कि ये जितना सस्ता मिल जाए, भाई मेरे को तो फ्री में मिल जाए तो भी अच्छा है, लेकिन जितना सस्ता मिल जाए उतना अच्छा है। लेकिन आप इसके लिए मार्केट में बना के रखिएगा, आप इसके लिए एक होमवर्क कर सकते हैं। होमवर्क ये कर सकते हैं कि आने वाले जो भी टाइम में मीशो किस तरीके का काम कर रहा है, किस तरीके की सेल निकालता है, और उसमें एनालाइज आप कर सकते हैं किसके साथ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो के जो कि बिग बिलियन सेल होती है, ग्रेट इंडियन सेल होती है, मीशो की जो सेल होती है दिवाली और न्यू ईयर और ब्लैक फ्राइडे और ये सारी सेलें, उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि इन्होंने हर साल कितनी सामान बेचा या कितना सेल हुआ। इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये मार्केट में काम कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीशो जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का अमेज़न है और वहां से सस्ते में वो चीजें मिल सकती हैं, डुप्लीकेट, फर्स्ट कॉपी, ऐसी चीजें मिल सकती हैं। वो चाइना का मतलब इंडिया का अलीबाबा समझ सकते हैं हम उसको। ये चीजें हैं। आईपीओ की जैसे मैंने बता दिया 2 से 5 के बीच में रहने वाला है, 105 से 111, 14,000 के समथिंग का लोट है। आप देखना, ट्राई करके तो देखना लगता है कि नहीं लगता। अगर लगता है तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या लगा। सोने का जो रेट था, चांदी का रेट था वो 17,000 इस हफ्ते में बढ़ा है और सोने का जो 24 कैरेट का रेट था वो 2,000 इस हफ्ते में बढ़ा है। तो यानी जो सोना है अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपकी, इसमें 1,26,000 24 कैरेट का चल रहा है और 1,64,000 जो है अभी चांदी चल रही है 1 किलो की, जो कि 17,000 बढ़ गए हैं रेट पिछले हफ्ते में। क्यों होया? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अमेरिका में एक छोटा सा हमला हुआ है और अमेरिका तो पता है, अमेरिका तो छींक भी आ जाए तो सोना चांदी ऊपर नीचे चले जाते हैं, आजकल ऐसा चल रहा है। इस वजह से ये चीजें हुई हैं। मार्केट में अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, तो आप इनसे अब आइडिया लगा सकते हैं कि भैया सोने और चांदी में क्या होने वाला है। उम्मीद मैं करता हूं कि बाजार आजकल का एपिसोड नंबर 4 आपको अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। हमने काफी डिटेल में बातें करी, काफी गहरी बातें की। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कोई स्पेसिफिक आपको चीजें जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इंतजार करिएगा मेरी जो एक लॉस जर्नी थी, जो कि मैंने ऑप्शन में लॉस किया,
मतलब म्यूचुअल फंड और स्विंग ट्रेडिंग और ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के बाद में किस तरीके से मैं भी आप लोगों की तरह इन्फ्लुएंसर्स के झांसे में आके अपना इन ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने कैसे लॉस करवाया, वो लॉस लीडिंग वाली जो वीडियो हो मेरी जल्दी आने वाली है। मुझे कमेंट करिएगा लॉस, कि जिससे मैं उसको जल्दी से जल्दी रेडी करूँ और आपको दिखा पाऊँ, और जिससे आप रिलेट कर पाएं कि यार हम लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और नए हफ्ते में आप बाजार आजकल में और क्या देखना चाहते हैं उस अगले एपिसोड में, वो भी मुझे बताइएगा। तो एपिसोड नंबर 4 था ये आपने देखा, एपिसोड नंबर 5 का इंतजार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।